गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी में आज हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड ₹30,000 रेस्पेक्टिवली। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। निम्नलिखित केसेस में हमें बताना है कि कैसे उनके लाभ बांटे जाएंगे। पहले, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड साइलेंट मतलब मूक है, उसमें कुछ नहीं कहा गया है। एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 9,000, और साल का प्रॉफिट है 90,000। तो देखिए, जब पार्टनरशिप डीड में का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा जाए तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। जैसे तो हम लिखेंगे, फर्स्ट केस में हमने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तब लिखते जब हम कुछ देते साझेदार को, सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह। तो अब तो सीधा प्रॉफिट बटेगा, हमने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, रुपए पर्टिकुलर्स। देखिए यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट का बैलेंस दे रखे हैं 9,000, इस साइड का टोटल कर देंगे 9,000। उसके बाद लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। हमने 9,000 को बांट दिया 2:1 में। एक्स के हिस्से आए 6,000 और वाई के हिस्से आए 3,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। पार्टनरशिप डीड में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% पर एनम एंड द लॉस फॉर द ईयर 2000 ईयर आर 6,000। यानी कि लाभ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया जाएगा 6%, लेकिन साल में संस्था ने लॉस कमाया, फर्म ने लॉस कमाया 6,000 का। तो जब लॉस दिया हुआ संस्था लॉस में हो तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप के नियम के अनुसार अगर साझेदारी को लाभ लॉस हो रहा है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। तो यहाँ भी लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू बैलेंस BD। लॉस डेबिट साइड लिखा है, ब्रैकेट में लिख दिया लॉस कितने का है 6,000 का। बाई लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। 6,000 का लॉस था, 2:1 में बांट के लिख दिया। एक्स के हिस्से आए 4,000 और वाई के हिस्से आए 6,000। ये था, इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा क्योंकि संस्था को लॉस हो रहा है। तीसरा केस देखिए, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 9,000। यहाँ देखिए देना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट का बैलेंस दे रखा है 9,000, हमने लिख दिया 9,000, टोटल कर दिया 9,000। उसके बाद लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स की पूंजी थी 50,000, 6% इंटरेस्ट निकाल दिया, मल्टीप्लाई बाई 6/100, ये आएगा 3,000। वाई की कैपिटल थी 30,000, उसका 6% निकालेंगे, आएगा 1,800। टोटल 4,800 रुपये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। उसके बाद बचे हुए लाभ को बांट देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स का 2,800 और वाई का 2,400, क्योंकि जो 4,200 रुपये प्रॉफिट बचा हमने उस 4,200 को 2:1 में बांट दिया। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1। अब देखिए केस नंबर 4 में क्या लिखा है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 3,000। पार्टनरशिप डीड में कहा गया है कि पूंजी पर ब्याज देना 6% और प्रॉफिट है 3,000। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें बैलेंस मिला 3,000। अब हमें पता है लास्ट क्वेश्चन अगर हमें इंटरेस्ट पूरा देते हैं तो 4,800 रुपये इंटरेस्ट जाता है, लेकिन हमारे पास हैं केवल कितने 3,000 रुपये। तो हम लॉस में तो उठाकर तो इंटरेस्ट दे नहीं सकते, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे 3,000 रुपये को उनमें बांट देंगे। तो देखिए 3,000 रुपये इस साइड लिख दिए, टोटली साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स के सामने लिखा 1,875 और वाई के सामने लिखा 1,125। ये कैसे आया, जब टोटल 4,800 रुपये बढ़ते हैं उनके इंटरेस्ट के, कितने बढ़ते हैं 4,800 रुपये टोटल दिए जाते हैं, तो एक्स के हिस्से आते हैं 3,000। जब 1 रुपया दिया जाएगा तो एक्स के हिस्से आएंगे 4,800। एक रुपया दिया जाएगा तो इसका 3,000 बटे 4,800। और जब 3,000 रुपये दोनों को लाइक एज इंटरेस्ट दिया जाएंगे, कितने रुपए 3,000, तो एक्स के हिस्से आएंगे गुणा में 3,000। ठीक है, तो ये कैसा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गई, उसके बाद यहाँ बच गया 3 से काट देंगे 10,
16 3 48, 16 से इसको काट देंगे, 16 से इसको काट देंगे, 16 एकम 16, उसके बाद बचते हैं 140, 16 8 128, 128, उसके बाद बचता है 20 और 20, उसके बाद 16 7 112, उसके बाद बचता है 80, मतलब 8 8, उसके बाद एक पॉइंट लग जाएगा, 1 0 16 5 80, 187.5, उसकी 10 से गुणा करेंगे 1875 रुपये आ जाएंगे एक्स के, और इसे 3000 से घटा देंगे तो वाई के इससे आ जाएंगे 1125। अगला 5 नंबर केस देखिए, इसमें लिखा है इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम इवन इफ इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 3000, चाहे इसमें लिखा चाहे फर्म को लॉस हो रहा, सपोज लिखा तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो कैसे करना है, ये केस नंबर 5 का देखिए। सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट हमें दिया गया है 3000, डेबिट साइड आ जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऊपर क्वेश्चन में निकाला था 3000 और वाई का कितना था 1800, टोटल हो गया 4800। अब देखिए डेबिट साइड का जोड़ 4800 आ रहा है, 4800, क्रेडिट साइड का 3000 है, तो हम लिख देंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू, बाई लॉस ट्रांसफर टू कितने का लॉस हो गया 1800 को, उसको हम 2:1 में बांट के यहाँ लिख देंगे, एक्स के इससे आया 200 रुपये का लॉस और वाई के इससे आया 600 रुपये का लॉस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर कंट्रीब्यूट रुपए 4 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल, दे आर डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। वो साझेदार ने 4 लाख और 3 लाख की पूंजी लगाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है 8% पर एनम। देयर रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 3:2, उनके लाभ हानि बांटने का रेशियो 3:2, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 42,000 और साल का लाभ है 42,000 बिफोर फॉल अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ हानि के बांट के दिखाइए। एक नंबर लिखा है वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है, और दूसरा क्लियर एग्रीमेंट है कि लॉस होगा तो भी उन्हें लाभ यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। पहली कंडीशन में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 42,000 लिख दिया। अब देखिए पहली कंडीशन में अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो जितने हमें लाभ है उन्हें ही हम दे सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। सबसे पहले इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, सबसे पहले की कैपिटल है 4 लाख, उसका बनेगा 8%, 8 चौक 32,000 रुपये, और बी की कैपिटल है 3 लाख, उसका 8% बनेगा 24,000, टोटल 56,000 रुपये हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट यहाँ कितने देख पा रहे हैं, 42,000, तो हम 42,000 ही दे सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, या तो फिर ऐसे कर लें आप, लास्ट क्वेश्चन में अलग तरीके से बताया था, इसमें आप ऐसे कर लें, ये देखें कि उनके इस रेशियो को देख लें, 56,000 को किस रेशियो में बांटते हैं, 32,000 रेशियो 24,000, ये रेशियो निकाल लेंगे, ये 3 0 32 रेशियो 24, 8 से काट देंगे, 8 चौक 32 और 8 4:3। हम क्या करेंगे, इस 42,000 को भी 4:3 में बांट देंगे, 4:3 में बांटेंगे तो क्या लिखेंगे 42,000 डिवाइड बाई 7, 4 और 3 का टोटल 7, 7 से भाग कर देंगे, 7 6 42, भागफल आया 6, 6,000 को 4 से गुणा करके 1 के सामने लिख देंगे, 6 6 24 और 3 से गुणा करके 20 के सामने 18,000, इस 42,000 लाभ को बांट देंगे। यानी उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता था 32,000 और 24,000, लेकिन हमने दिया 24,000 और 18,000 क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास लाभ नहीं थे। दूसरे केस में लिखा है वेयर there is a clear agreement that the interest on capital will be allowed even if it involves the firm in loss, चाहे फर्म को लॉस हो तब भी देना। ये लास्ट क्वेश्चन की तरह है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने लिखा 42,000 लिख दिया, उसके बाद डेबिट में आ जाइए, हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का अभी कैलकुलेट करके बताया था, यानी 4 लाख का 8% 32,000 और बी का है 24,000, अभी कैलकुलेट करके बताया था। इस साइड का टोटल आ गया 56,000 और इस साइड का टोटल है 42,000। तो हम लिख देंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट 8400 और बीज कैपिटल अकाउंट 5600, टोटल 14,000 रुपये का लॉस हो गया। ये हमने उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। इस प्रकार आप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगली क्लास में अगली टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे।